हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, लाभ और हानि स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी। उसके कुछ क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट हमने अपनी फर्स्ट क्लास में ही आप सभी के साथ डिस्कस किया था, मीन्स आप सभी को समझाया था। अब हमारी उसके आगे से नेक्स्ट क्लास है आज की। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए इधर। सुधीर ने 13,600 में एक अलमारी खरीदी। सुधीर ने 13,600 में एक अलमारी खरीदी और परिवहन पर रुपए 400 खर्च किए। मीन्स उसको घर तक लाने में 400 रुपए और खर्च हो गए। इसका मतलब क्या, देखो ये 13,600 और बेटा ये 400, ठीक है। ये हमारा, अगर हम इसको दोनों को ऐड कर लें, 13,600 और बेटा प्लस का 400, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो आपको अलमारी आई है कितने की हो गई टोटल आपके लिए, तो 14,000 रुपए खर्च की हो गई, क्योंकि आपको उसको घर तक लाने में 14,000 रुपीज खर्च हो गए। तो इसका मतलब आपको जो आपके लिए सीपी हो गया वो आपका कितना हो जाएगा, 14,000, 14,000 रुपए, ठीक है। और उसने इसे बेटा सेल कितने पे कर दिया, उसने इसे सेल कर दिया बेटा, सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास कितना, 16,800 की बेच दी उसने। 14,000 की लाया था, 16,800 की बेटा उसने क्या कर दी, उसको सेल कर दिया। ठीक है, बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक। देखिए इधर, तो अब हम क्या करेंगे, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना बेटा हमें। देखो सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया था बेटा, लाभ कितने का हो गया, इसको क्या बताया था, सीपी माइनस एसपी 16,800 और बेटा माइनस कर दो इसको 14,000। फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना, आंसर आने से मतलब है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, 2,800 रुपए का उसका क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। 2,800 रुपए का लाभ हो गया उसे, ठीक। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मींस प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट भी हम बोल सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। क्या प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 2,800 रुपए का, और सीपी हमारे पास कितना था बेटा, ये 14,000 गुणा में क्या आ जाएगा बेटा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल आउट हो गए, 1 जीरो यहां कैंसिल आउट हुआ, 14 बन जा 14, 14 टू जा 28 और एक जीरो। इसका मतलब 20% का लाभ हो गया। काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ सुधीर को अलमीरा बेचने के बाद। सभी को क्लियर है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने देखिए इधर। ए फुटबॉल इज बॉट फॉर रुपीज, एक फुटबॉल 120 में खरीदा गया और 105 में बेचा गया। हानि प्रतिशत है बेटा, हानि हो गई, 120 में खरीदा 105 में बेच दिया, सीधी सी बात है। क्या हो गया, हानि हो गई बेटा, हानि। तो यहां पे लॉस, तो बेटा क्या, 120 में से सीपी में से एसपी माइनस कर दो, तो बेटा कितने का हुआ उसे लॉस, 15 रुपए का भाई लॉस हो गया उसको, हानि हो गई। क्या फाइंड करेंगे अब, लॉस परसेंट ज्ञात करना हमें, मींस हानि प्रतिशत। तो बेटा मैंने क्या बताया था, लॉस अब बटे में सीपी, सीपी कितना है 120 और गुणा में बेटा आ गया 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहां कैंसिल आउट हुआ, 3 5 जा बेटा 15 हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो गया 12, 5 2 जा सॉरी 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसका मतलब 25/2 मीन्स 12 सही, 1/2%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। बोलो हाँ या ना, बेहतरीन। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी को एक बल्ला 100 में बेचने पर रुपए 20 का लाभ होता है। देखिए इधर, 100 रुपए का बल्ला बेचा और 20 रुपए का भाई लाभ हो गया। तो हमें क्या करना है, उसका लाभ परसेंट
मींस लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका मतलब एक बल्ला बेटा देखो इधर क्या है, इसका बेच सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है बेटा। ये प्रॉफिट कितने का हुआ उसे बेटा, प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 20 रुपए का हुआ उसे। तो ये अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट, तो बेटा यहां पे मैंने बताया था आपको एसपी माइनस सीपी। तो ये 20 रुपए का हुआ यहां पे, एसपी हमारे पास कितना 100, ये हमारे पास सीपी, यहां पे सीपी आ जाएगा 100, 20 इधर जाएगा। तो बेटा सीपी उसका जो था वो कितने का था, 80 रुपए का था। मीन्स 80 की चीज कितने में बेच दी, 100 में बेच दी उसने। अब हमें ज्ञात क्या करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना मगर हमें तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट, यहां पे लाभ कितने का था, 20 रुपए का, और ये सीपी यहां पे 100, तो इसको 20 गुना 20, 20 गुणा 20 चौका 80, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा 25% का लाभ हो गया भाई, खतरनाक लाभ हुआ है, सीधा सीधा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। एक रैकेट को 198 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। रैकेट का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है आपका। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस होता है। सभी को क्लियर है हिंदी में भी। तो बेटा देखेंगे इधर ऑन सेलिंग ए रैकेट 198 पे 10% का लाभ हुआ। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, कितना हो गया 110, 110% बेटा 198 बताया उसने हमें, यही तो है। ट्रिक से करेंगे भाई, 1% ज्ञात करना 198 बटे में 110, हमें क्या ज्ञात करना 100%, क्योंकि हमें सीपी फाइंड करना मीन्स क्रय मूल्य फाइंड करना है। 198 बटे में 110 गुणा में 100, तो भाई एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल आउट हो गया, 11 का ना 11, 11 का ना 11, 11 अट्ठे 88। तो प्यारे बच्चों 180 का खरीदा था उसने वो, बोलो हाँ या ना। सीधे सीधे है, प्रॉफिट होगा तो बेटा 100 में जोड़ देना, सेलिंग प्राइस 100, इसका मतलब 110% ही आपका क्या है 198 है। सीपी पूछा है तो 100% ज्ञात कर लो, और हानि हुई है बेचने पर तो 100 में से माइनस करके लिख लो यहां पर। क्लियर, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या एक दुकानदार एक पेन को 48 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। सही है भाई, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल, बोलो हाँ या ना। देखिए कैसे है बेहतरीन, इसका जो यहां पे 180, ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो दुकानदार वाला पेन वाला 48 पे बेचता है, 20% की बेटा क्या हुई, हानि हो गई, इसका मतलब 80% क्या है 48 है। अभी बताया मैंने, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगी तो बेटा 100 में से माइनस कर देंगे। तो 80% ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 48, हाँ या ना। ठीक है, 1% 48 बटे में 80। अब क्वेश्चन समझेंगे, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ही हमें गिवन था, दोबारा हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया।
एक तरीका तो ये है कि पहले आप वही साधारण सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करें, 100% निकाल लें तो आपका सीपी आ जाएगा। तो सीपी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 20% लाभ फाइंड करना है। तो बेटा 120% फाइंड कर दो, या तो पहले 100% निकालो फिर 120 निकालो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 120% निकाल दो प्यारे बच्चों। 120% अगर हम निकालेंगे तो उसको क्या 20% लाभ पर जितना 12 बन जा 12, 12 हो जा 48। कितना हो गया 80, अरे सॉरी यहाँ गलत हो गया थोड़ा, ये 48 था यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये 80 था, गुणा में 100 था। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 8 बन जा 8, 8 6 जा 40। तो भाई एक 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा भाई, 60 ऑप्शन में नहीं है, जीरो लगा देते हैं, मिसप्रिंट हो गया। चलिए ये तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 68 लिखा गया, हमारा क्या हो गया 60 रुपीज 60। ठीक, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे इधर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल मीन्स देन द लॉस परसेंट। यदि 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य और 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बेटा हानि प्रतिशत क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसको कर देता हूं बड़ा। ये हो गया, देखिए आ गया क्वेश्चन हमारे पास पूरा। चलिए ये है हमारे पास, तो बेटा हम क्या करेंगे, देखेंगे इधर। ये आप देखिए, आप जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आपके पास, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 12 पेंसिल, ठीक, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया देखो, सीधे इस क्वेश्चन को समझना, इधर जो ये लिखा होगा ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ या ना। सेलिंग प्राइस होगा हमारा 12, ठीक है भाई, 12 रुपए, और सीपी हमारे पास आ जाएगा 15। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा काफी आसान। देखेंगे, एक काम करेंगे, सीपी को ऊपर लिख लेते हैं। 15 रुपए का कोई पेंसिल हमने खरीदा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल। तो बेटा ये है हमारे पास। तो अब हम ये देखो कितने का डिफरेंस है ये बताओ, 15 में से 12 गया बेटा 3, 15 में से 12 जाएगा तो बचा 3। तो 3 का क्या हो रहा है यहां पे, एक तरीके से लॉस हो रहा है। 3/15 और बेटा गुणा में कर दो 100। 3/15 गुणा में क्या कर देंगे 100। तो 3 ही का ना 3 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो बेटा आंसर आ जाएगा 20%। बोलो हाँ या ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको तरीका सपोज करो समझना है तो बेटा एक मेथड आपका रेशियो मेथड इसमें आ जाता है। क्या है देखो, सीपी ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू, उसने क्या बोला है
ये सेकंड मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे बच्चों को कोई जो मेथड आपको आसान लगे बेटा उससे प्रैक्टिस कर लेना आप। और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, ठीक। इसमें आप क्या करो, सीपी हमारा यहीं पर रहा, सेलिंग प्राइस हम इधर उठा कर ले आए, और ये 15 और ये 12, तो बेटा यहां पर रेशियो निकल गया, ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया एक तरीके से, ठीक है। क्या आ गया, रेशियो। तो वही है सिंपल, एक तरीके से यहाँ पे 15x आ गया, और बेटा ये कितना हो गया 12x। तो यहाँ पे हम सीपी क्या है बड़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा हमें 50, क्योंकि ये रेशियो है तो हमें एक्स एक्ज्यूम कर लिया हमने 12x। तो बेटा ये कितना है 3x, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, लॉस प्रतिशत। तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉस मीन्स हानि गुणा अपॉन में सीपी मीन्स क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास कितना 15x है, और बेटा गुणा में कर दो 100, x से x गया, 3 गुना 3, 3 पंजे 15, और 5 से बेटा ये 20 बार चला जाएगा। तो 20% का उसे क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। सभी को क्लियर है, ये दो मेथड है, किसी से भी करो सेम ही आंसर आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन। यदि 4 टॉफियों का क्रय मूल्य 3 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। बेटा 4 टॉफी हैं, सीपी ऑफ 4 टॉफी इज इक्वल टू क्या बोला उसने 3, यहां पे आएगा 3 टॉफी, ठीक है बेटा। तो ये सीपी एसपी बेटे 3/4, बोलो हाँ या ना, ठीक है। देखो सीपी और एसपी में कितने का अंतर आ रहा बेटा, 1 का अंतर है, 1/3 और गुणा में कर दो 100, 1/3 और गुणा में कर दो 100, क्योंकि लाभ यहां पे 1 का ही है। सीपी हमारा ये रहा, गुणा में 100 कर दो, तो बेटा क्या होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। और इसका 1/C क्या, 1 मिनट दोबारा, सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, अच्छा ठीक है कोई नहीं। ये यहाँ पर जो आंसर आने वाला है 33 सही 1/3%, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 33 सही 1/3%, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, क्या है वो, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बेटा 10% की हानि होगी तो कितना, 90%, 90%। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक ही बार बताया, लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100 में, और हानि होगी तो माइनस कर देंगे। तो 90% 144 रुपए, ठीक है। 10% लाभ कमाना तो भैया जोड़ दो ना, 100% क्या निकालने की जरूरत है हमें, 1% क्या है प्यारे बच्चों 144/90। अब 10% लाभ कमाना चाहता तो बेटा 110 निकाल दो, इसका 100 में जोड़ दो, ठीक है। 144/9 अब गुणा में 100, 110 गुणा में 110, तो भाई 9 मंजन 9, 9 मंजन 9, तो कितना हो गया 16। तो बेटा 16 की गुणा 110 से करेंगे, 16 करना 16 1, 16 करना 16 1, 17, तो बेटा 1760 रुपए, ठीक है। 1700 नहीं, 1 मिनट ज्यादा नहीं आ गया कुछ, 176, अच्छा ये 90 भी तो है यहाँ पे, हाँ सॉरी, 1 जीरो से ही कट जाएगा, 176 आएगा, 1 जीरो से ये जीरो कटेगा क्योंकि 90 था ना यहाँ, 100 हाँ 90 था, तो बेटा 176 सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं अगर किसी को डाउट है तो, क्या है
एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो गई। तो इसका बेटा क्या मतलब हुआ, सीधे सीधे 90% है वो। 90% हमारा कितना है, 144 है। देखो इधर, यहां पर हमने 1% निकाल लिया। 1% की वैल्यू कितनी हुई, 144/90 हो गई। अब हमें 10% लाभ उसमें 10% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे, 110% निकाल लेंगे तो हमारा 176 रुपए आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एक कुर्सी को 720 में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य है। बेटा मैंने क्या बताया, 720 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो गया भाई, ये 20% का। इसका मतलब बेटा 120%। 100 में 20 जोड़ा मैंने। 100% क्या होता है आपका, सीपी होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो 120% बेटा कितना है, 720 रुपए। हाँ या ना। 1% ज्ञात कर लो इसका, 720/120। ठीक। अब हमें इसका क्रय मूल्य फाइंड करना। क्रय मूल्य बेटा 100% होता है आपका। 720/120 गुणा में 100। प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 का नाम 12 हो गया, और 12 छंग 72। तो बेटा 600 रुपए है। क्या है हमारा क्रय मूल्य, 600 रुपए। 12 छंग 72, हाँ 600। क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है, चलिए कोई नहीं, 600 रुपए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। चलिए एक और आपके सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। एक स्टूल को 630 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। बेटा हानि हो गई, इस बार हानि होगी तो क्या करेंगे, 100 में से बेटा माइनस कर दो। 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आया, 90%। और बेटा 90% कितना दे रखा है, 630। 1% ज्ञात कर लो, 630/90। हाँ या ना, 630/90। तो बेटा 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य आपका 100% ही तो होता है प्यारे बच्चों। अगर 10% लाभ और बोल देता तो 110 लिख देते, 20% बोलता तो 20 लिख देते, लेकिन क्रय मूल्य तो 100% ही होता है, मैंने आपको बताया है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 में 9, 9 7 63। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 700 रुपए। कितना, 700। सी ऑप्शन सही हो गया। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी बेटा, ये आप यहां तक था हमारा आज का सेशन। हमारा आगे नेक्स्ट और भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, जिससे उन बच्चों की भी अच्छी तैयारी हो सके जो नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल, जितने भी आपके क्लास 6 और 9 एडमिशन के लिए जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए हमने स्पेशली मैथ का बैच स्टार्ट किया है। क्योंकि मैथ का बेटा सभी एग्जाम में वेटेज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और मैथ में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैथ ही स्टार्ट किया है आपका, गणित। तो आज की क्लास यहीं तक थी बेटा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हमारे को। ओके बेटा, बेटा नमस्कार, धन्यवाद।